चलिए आगे चलते हैं। तत्र यानी काल जातान्युपागत संपूर्ण प्रमाण रस वीर्य गंधानी काल आतप अग्नि सलिल पवन जंतु भीर अनुपहत। अब आचार्य यहां क्या करें, यहां आचार्य निर्देश कर रहे हैं कि जो औषध द्रव्य आपने जो तैयार किए हैं, जो औषध द्रव्य आपको लेने हैं, उनका जो संग्रह करना है, वो संग्रह आपको किस मौसम में किस प्रकार से करना है। अब ये क्या कह रहे हैं कि तत्र यानी काल जात, काल जात का मतलब क्या हुआ, काल जातानी यानी कि जो अपने समय में पैदा हुई है, जो अपने मौसम में पैदा हुई है, यानी अपने जो जिसको ऋतु कहते हैं, एक तरीके से अपनी ऋतु के अंदर पैदा हुई हो, पहली चीज। दूसरी चीज आचार्य क्या निर्देश कर रहे हैं, दूसरी आचार्य कह रहे हैं कि उपागत संपूर्ण प्रमाण रस वीर्य गंधानी, जो औषध जो है जिसका एक तरीके से जो परिमाण है, जिसका रस है, जिसका वीर्य है, जिसकी गंध है, वो एक तरीके से संपूर्ण रूप में हो, वो यथावत हो, वो किस में हो, संपूर्ण प्रमाण में हो, यानी कि वो यथावत होनी चाहिए, वो उपयुक्त मात्रा में होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है, यानी कि वीर्य पूर्ण वीर्य हो, पूर्ण रस हो, यानी कि वो एक तरीके से यह है कि वो कच्ची नहीं हो, पकी हुई औषध हो। कहने का तात्पर्य इतना सा है। और उसके बाद में काल आतप, आतप का क्या मतलब हुआ, आतप का मतलब हो गया धूप। उसके बाद अग्नि, सलिल, सलिल यानी कि जल, और पवन। काल आतप अग्नि सलिल और वायु। जंतु भीर अनुपहत, और जो किसी भी प्रकार से जिसको कर्मियों के कारण, इन सभी कारणों से, ये जो कारण दिए हैं आचार्य ने, काल की वजह से, आतप की वजह से, अग्नि की वजह से, पवन की वजह से, जल की वजह से, जिसका जो है गंध वर्ण रस स्पर्श प्रभावाणी, जिसके जो गंध है, जिसका जो स्पर्श है, इसका वर्ण है, इसका जो रस है, इसका प्रभाव है, वो किसी तरीके से नष्ट नहीं हुआ हो, वो अनुपहत हो। अनुपहत का क्या मतलब हुआ है कि इन समस्त कारणों की वजह से, ये जो कारणाचार्य ने यहां निर्देशित किए हैं, इन समस्त कारणों की वजह से उसका किसी भी रूप में गंध वर्ण रस प्रभाव, ये सब उसके विकृत नहीं हुए होने चाहिए। दूसरी चीज, तीसरी चीज आचार्य कहते हैं प्रत्यग्र, प्रत्यग्राण्यु उदिच्या दिशि स्थितानाम, वो क्या होनी चाहिए, वो ताजी होनी चाहिए और उत्तर दिशा के अंदर स्थित औषधि होनी चाहिए। वो औषधि किस दिशा की होनी चाहिए, वो दो औषधि होनी चाहिए, सॉरी, वो औषधि होनी चाहिए, इसको ले लेते हैं हम, क्योंकि ये जो है वो इंपॉर्टेंट है। उदिच्य यानी कि वो जो औषधि है, वो औषधि उत्तर दिशा की ओर स्थित औषधि होनी चाहिए। उदिच्याम दिशि स्थितानी। अब वहां पे आचार्य आगे क्या कहेंगे, ये सारी चीजें उस औषधि के अंदर होनी चाहिए जिसका आप ग्रहण कर रहे हैं। उसके बाद में तेषाम शाखा पलासम चिर प्ररूढ़ वर्षा बसंत योर ग्राह्यम, उस औषध को आपको क्या करना है, वो जो औषध है, उस औषध को उसके जो नवीन, जो उसके शाखा हैं, जो उसके पलाश यानी कि जो उसके पत्ते हैं, इनको सबको किस ऋतु में ग्रहण करना चाहिए, वो आचार्य कहते हैं वर्षा बसंतियोर ग्राह्यम, उसको वर्षा ऋतु में या बसंत ऋतु में ग्रहण करना चाहिए, उसको वर्षा या बसंत ऋतु में ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद जो और इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, वो आचार्य ने कहा है कि ग्रीष्म मूलानी शिशिरे व शीर्ण प्ररूढ़ पर्णानाम, और वो औषध, जिन औषधियों के पत्ते झड़ गए हों और पत्ते झड़ने के बाद फिर से दोबारा जो नए पत्ते आ रहे हैं, शीर्ण प्ररूढ़ पर्णानाम, पत्ते झड़ने के बाद जब दोबारा नवीन पत्ते आ गए हों, ऐसे वृक्षों की मूल को, ऐसे वृक्षों की मूल को ग्रीष्म मूलानी शिशिरे व, ऐसे पत्तों की, जो ऐसे वृक्षों की जो मूल अगर आपको ग्रहण करनी है, तो वो ग्रहण आपको कब करनी है, ग्रीष्म ऋतु में या शिशिर ऋतु के अंदर उसको आपको ग्रहण करना है। अगला कहते हैं आचार्य सर्दी, त्वक कंद क्षीराणी, और इसके जो आपको अगर त्वचा का, त्वक, त्वक मीन्स त्वचा, अगर आपको त्वचा का, कंद का
और क्षीर का अगर आपको ग्रहण करना है, क्षीर का आपको संग्रह करना है, तो वो आपको कौन सी ऋतु में करना है? वो आपको शरद ऋतु के अंदर करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिल्कुल आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये पूरा चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शन हैं। अगला आचार्य कहते हैं हेमंते साराणी। और अगर आपको सार का ग्रहण करना है, अगर आपको सार का ग्रहण करना है, तो सार का ग्रहण आपको किस ऋतु में करना चाहिए? सार का ग्रहण आपको हेमंत ऋतु के अंदर, हेमंत ऋतु के अंदर आपको सार का ग्रहण करना चाहिए। और यथर्तु पुष्प फलम इति, और यथा ऋतु, यथर्तु मीन्स यथा ऋतु, तो पुष्प और फल जो है वो जो उसकी ऋतु होती है, वो जिस ऋतु में जिसके फूल होते हैं, कईयों के फूल किसी ऋतु में आते हैं, कईयों के फल किसी रूप में आते हैं, तो जिस ऋतु में जिसके फूल और फल आते हैं उसी ऋतु के हिसाब से उसका संग्रह आपको करना चाहिए। तो ये किसके हिसाब से करना चाहिए? ये आपको करना चाहिए ऋतु के हिसाब से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और मंगलाचार है, जब आप इनका संग्रह कर रहे हो, जब संग्रह करने जा रहे हो, तब आपको मंगलाचरण, कल्याण व्रत है, आपको कल्याणकारी मंगल आचरण वाला एक तरीके से आप समझ ले वो होना चाहिए, सुशील होना चाहिए, और सूची यानी कि आपको पवित्र होना चाहिए, शुक्ल वासा यानी कि आपने सफेद कपड़े पहने हुए हों, आपने शुक्ल वस्त्र को धारण किया हुआ हो, और संपूज्य है देवता, और देवता जो हैं उनकी पूजा करके, देवताओं की पूजा करके, अश्विनों, अश्विनियों की पूजा करके, अश्विनी कुमार जो हैं उनकी पूजा करके, गो ब्राह्मणाश्च, गो गाय की पूजा करके, ब्राह्मण की पूजा करके, कृतोपवास है। और कृतोपवास का क्या मतलब हुआ? जिसने उपवास किया हो ऐसा पुरुष, यानी ऐसा पुरुष जिसने मंगलाचरण किया हो, जिसने मंगलाचरण किया हो, जो कल्याणकारी हो, पवित्र हो, सफेद कपड़े पहने हुए हो, इन देवताओं को उसने नमस्कार किया हुआ हो, और उपवास उसका रखा हुआ हो। तो यहाँ पे जो मुख्य चीज आ गई वो उपवास है, यानी कि औषध ग्रहण करने से पहले दिन पहले आपको, जो औषध ग्रहण करने के लिए जा रहा है, औषध संग्रह करने के लिए जा रहा है, उसको उपवास रखना चाहिए। और ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को प्रांग मुख, ऐसे व्यक्ति को प्रांग मुख उदंग मुखो वाग्रहियात, उस व्यक्ति को जो है वो पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके उस औषध को उखाड़ना चाहिए या उस औषध का संग्रह करना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से हमारे लिए है। हम इसको बहुत सिंपल अगर इसको बनाना चाहें तो यहाँ कुछ काम की चीजें हैं जिनको हम एक बार थोड़ा सा देख लें कि आपको कैसे करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं औषध संग्रह की। तो जो औषध संग्रह है, वो औषध संग्रह आपको किस प्रकार से करना चाहिए, ये आप एक तरीके से इसको नोट्स के रूप में तैयार कर लें, ताकि आगे जाकर के आपको इसमें इश्यू नहीं आए और आप थोड़ी सी चीज में आप सारी चीजें समझ जाएंगे। एक औषध कैसी होनी चाहिए? औषध वो होनी चाहिए जो अपने काल में पैदा हुई हो। पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है, औषध अपने काल में पैदा हुई हो, यानी कि उसका जो समय है उस समय में हुई हो, और उसका जो है वो प्रमाण या परिमाण आप उसको कह दें, उसका रस, उसका वीर्य, उसका वीर्य, और उसकी जो गंध है वो एक तरीके से यथावत होनी चाहिए, यानी कि उसके प्रमाण, उसका रस, उसका वीर्य और उसकी गंध जो है वो एक तरीके से ये कहें कि वो संपूर्ण हो, एक तरीके से ये सारी चीजें उसके अंदर पूरी होनी चाहिए। दूसरी चीज, तीसरी चीज आचार्य क्या निर्देश कर रहे हैं? तीसरी चीज ये करें कि किसी भी प्रकार से, चाहे वो काल के योग से, चाहे वो ज्यादा धूप लगने से, चाहे वो आग से, चाहे वो जल से, चाहे वो पवन से यानी कि वायु से, या वो कृमियों से, या वो कृमियों से, इनसे किसी भी प्रकार से, इन सब कारणों से उस औषध का जो है वो गंध वर्ण और उसका रस, उसका प्रभाव वो जो है वो किसी तरीके से उपहत नहीं हुआ हो। इसका गंध
गंध, वर्ण, रस, प्रभाव, ये सब उसके अंदर प्रचुर मात्रा में हो, यानी कि वो प्रभावकारी औषध हो। आचार्य का कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि ये जो औषध है, ये औषध इस तरीके की होनी चाहिए कि वो अपने काल के अंदर हो और उसके अंदर उसका जो रस वीर्य विपाक रस वीर्य गंध वगैरह जो है वो किसी तरीके से उसकी क्षय नहीं हुई हो, और किसी भी प्रकार से वो काल के द्वारा, धूप के द्वारा, आग के द्वारा, जल के द्वारा, वायु के द्वारा या कर्मियों के द्वारा उसके गंध, वर्ण, रस, प्रभाव को नष्ट नहीं किया गया हो। ये आचार्य जो है एक महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं। तो इस प्रकार की औषध होनी चाहिए जिसको आपको ग्रहण करना है। तो ये क्या हो गए, ये एक तरीके से वो औषध हो गई जिसको आपको ग्रहण करना है। लेकिन आपको उस औषध को ग्रहण करने का मतलब, मेरा तात्पर्य संग्रह करने से है, इसको ध्यान रखें। लेकिन उस औषध को जब आप संग्रह करें तो कब आपको किस तरीके से उसका संग्रह करना चाहिए, दूसरी चीज आचार्य ने इस श्लोक में ये बताई है। तो उसको जब संग्रह करना है तो एक चीज इसके अंदर हम थोड़ा सा और मिस कर गए। एक चीज आचार्य इसके अंदर और निर्देश कर रहे हैं कि उत्तर दिशा के अंदर स्थित औषधियां, यहां जो आचार्य निर्देश कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि उत्तर दिशा में स्थित औषधियां, तो इन औषधियों का आपको ग्रहण करना चाहिए। अब आपको ग्रहण इनका जब आप कर रहे हैं तब क्या होना चाहिए, तब सबसे पहली चीज ये हो गई कि जो ग्रहण कर रहा है, जो संग्रह कर रहा है, वो मंगल आचरण वाला होना चाहिए, मंगल आचरण वाला होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। उसने शुक्ल शुक्ल जो है वो एक तरीके से वस्त्र धारण किए हुए होने चाहिए। फिर पूजा अर्चना आपको करनी है। पूजा अर्चना, पूजा अर्चना में आचार्य ने कहा है कि गो की पूजा, ब्राह्मण की पूजा, अश्विनी कुमारों की पूजा, इस तरीके से सबकी पूजा करके, और ऐसा व्यक्ति जिसने उपवास रखा हो, ऐसा व्यक्ति जिसने उपवास रखा हो, वो व्यक्ति और क्या करेगा, उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके, तो उत्तर या पूर्व दिशा इसकी तरफ मुंह करके उसको औषधियां उखाड़नी चाहिए। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान होनी चाहिए कि जो व्यक्ति औषध संग्रह कर रहा है, जो व्यक्ति औषध का संग्रह करने के लिए जा रहा है, उसका मंगल आचरण किया हुआ होना चाहिए। उसको वो श्वेत वस्त्रधारी होना चाहिए पूजा अर्चना करके, और जिसने उपवास रखा हुआ है वो उत्तर दिशा और पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके औषध का संग्रह करना चाहिए। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात आ गई। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात आचार्य ने कही है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको आपको विशेष रूप से समझना है। पहली चीज, यानी कि अगर आपको एक तरीके से संग्रह करना है, किसका, शाखा का संग्रह करना है, आपको शाखा का संग्रह करना है या पत्र का संग्रह करना है, शाखा का या पत्र का आपको संग्रह करना है। तो शाखा और पत्र का संग्रह जब आपको करना है तो वो आपको कब करना है, वर्षा ऋतु या फिर बसंत ऋतु में। इनका जो संग्रह है वो आपको वर्षा या बसंत ऋतु में करना है। उसके बाद अगर आपको संग्रह करना है जड़ का, अगर आपको जड़ का संग्रह करना है तो जड़ का संग्रह किस ऋतु में करना है, जड़ का संग्रह आपको करना चाहिए शिशिर ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में। जड़ का जो संग्रह है वो शिशिर या ग्रीष्म ऋतु में करना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज आप थोड़ा सा समझ लें, जो ये विकल्प बताया है कि शिशिर ऋतु में ग्रहण करना चाहिए या ग्रीष्म ऋतु में करना चाहिए, तो इसमें ये मानना चाहिए कि अगर जो आग्नेय औषध है, अगर आग्नेय औषध की जड़ों का आप ग्रहण कर रहे हैं तो उसको ग्रीष्म ऋतु में आपको करना चाहिए। आग्नेय जो वृक्ष हैं उनकी जड़ों का ग्रहण ग्रीष्म ऋतु में करना चाहिए। और जो सौम्य औषध हैं, सौम्य औषधियों का जो मूल है उसको सौम्य ऋतु में, तो सौम्य ऋतु कौन सी हो गई, सौम्य ऋतु हो गई हमारी शिशिर। तो इसमें क्या करना चाहिए, इसमें सौम्य औषध की सौम्य जो औषधियों का मूल है उस मूल को ग्रहण करना चाहिए। ये थोड़ा सा एक बार मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए। आचार्य ने ऐसा निर्देश नहीं किया, लेकिन जो दोनों चीजें जो अलग अलग बताई हैं उनके हिसाब से
शिशिर और ग्रीष्म जो दोनों ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें सिंपली ये है कि जो सौम्य है उनका शिशिर में उनकी जड़ों का ग्रहण करें, और जो आग्नेय है उनका ये सॉरी यहाँ पे हमने इसको गलत लिख दिया, ये हो गई हमारी आग्नेय। तो आग्नेय जो है उनका आग्नेय उनका ग्रहण आपको कब करना चाहिए? ग्रीष्म ऋतु में करना चाहिए। तो ये तो हो गई जड़। जड़ों में हमें ध्यान क्या रखना है कि जो पुराने पत्ते हैं वो झड़ गए हों और नए पत्ते अंकुरित हो रहे हों उस टाइम से। और जब शाखा और पत्र को जब हम संग्रह कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि बहुत टाइम नहीं हुआ हो उनका निकलने का, चिरकाल ना हो। तो यानी कि ताजा पत्ते होने चाहिए, नवीन पत्ते होने चाहिए। दूसरी चीज, तीसरी चीज आदमी ने इन्होंने कहा है कि आचार्य ने निर्देश किया है कि त्वचा, त्वक, त्वचा, दूसरी चीज कंद और क्षीर यानी कि दूध। त्वचा, कंद और दूध, ये जो तीनों चीजें हैं, त्वचा, कंद, दूध, ये आपको सॉरी त्वचा, कंद और दूध, ये आपको इनका ग्रहण कब करना चाहिए? त्वचा, कंद और दूध, इनका ग्रहण आपको शरद ऋतु में करना चाहिए। इनका ग्रहण आपको कब करना चाहिए? शरद ऋतु के अंदर इनका ग्रहण करना चाहिए। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज आचार्य ने कही है, सार। अब सार का क्या मतलब होता है? सार का मतलब होता है अंतःकाष्ठ, जो अंदर की जो भाग होता है अंतःकाष्ठ, उसको सार बोला जाता है। तो ये चीज भी हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। सार का ग्रहण कब करना चाहिए? सार का ग्रहण आचार्य कहते हैं कि इसका ग्रहण हेमंत ऋतु में करना चाहिए। इसका ग्रहण हेमंत ऋतु में करना चाहिए। और अगर आपको फूल और फल लेने हो, फूल और फल लेने हो, तो उसका ग्रहण कब करना चाहिए? उसका ग्रहण करना चाहिए यथा ऋतु, यानी कि जिस ऋतु के अंदर जिसके फूल और फल का समय हो उस ऋतु में उसको ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि आचार्य ने ऊपर भी तो कहा है ना कि अपने काल में उत्पन्न हुई हो। तो काल, जब फूल और फल का जो काल होता है उस काल में ही उसका ग्रहण करना चाहिए। तो ये जो दो तीन चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसका आप चार्ट बना करके रख लें, ये बहुत काम आने वाली हैं कि इनका कब किस तरीके से इनका ग्रहण करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो मैंने आपको ये रेफरेंस बताया है कि जो शिशिर में सौम्य ऋतु सौम्य जड़ों का ग्रहण करना चाहिए और ग्रीष्म ऋतु में आग्नेय जड़ों का ग्रहण करना चाहिए, तो ये एक्चुअली आचार्य सुश्रुत ने कहा है सूत्र स्थान अध्याय 36 के अंदर। वहां से आप इसको रेफरेंस को ले सकते हैं। तो वो, क्योंकि हमने ये संदर्भ के हिसाब से यहाँ निर्देश कर दिया, उस ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस चैप्टर के अंदर आपको ध्यान होनी चाहिए। चलिए अब अगले श्लोक पे चलते हैं। तो औषध संग्रह आपने कर लिया, यानी सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जांगल देश में कैसे होते हैं, अनूप देश में कैसे होते हैं, साधारण देश में कैसे होते हैं, वहां की औषधियां कैसी होती हैं, वहां पे वृक्ष कैसे होते हैं। तो वो देखने के बाद आचार्य फिर औषध के संग्रह की बात कर रहे हैं। तो औषध संग्रह में, औषध में क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, किस तरीके से आपको औषध का संग्रह करना चाहिए, वो आपने कर लिया, यानी कि औषध को ग्रहण कर लिया आपने। अब ग्रहण करने के बाद में उस औषध को आपको रखना है, उसको तैयार करना है। तो सेकंड फेज में आचार्य उसका हमें यहां पर निर्देश करेंगे। गृहीत्वा, यानी कि जब आपने उसका ग्रहण कर लिया, जब आपने उस औषध को ले लिया, तो वो हो गई गृहीत्वा। गृहीत्वा च अनुरूप गुणवद भाजन स्थान्य आगारेशु, जिस औषध का संग्रह आपने किया है उस औषध के समान गुणों वाली, अनुरूप गुण, समान गुण जिसके अंदर हो, ऐसे पात्र के अंदर, भाजन का मतलब क्या हुआ? ऐसे पात्र के अंदर उसको आपको अच्छी तरह से रखना है। यानी कि उस औषध को आप ले आए, ला करके आपने उसके समान गुण वाले पात्र में उसको रख दिया। कैसे रखना है आपको? आगारेशु प्राग प्रागुद्वारेशु, यानी उसका जो ऐसे जो जो आगार जिसको हमने बोला है, ये जो आगार है वो कैसी होनी चाहिए, आचार्य इसके बारे में यह निर्देश कर रहे हैं कि प्राग प्रागत द्वारेशु, यानी कि या तो वो पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर हो। उसका उसका जो द्वार है, उसका जो द्वार है, यानी कि जिस कमरे में आप समझ लें या जिस आगार में आप इसको रख रहे हैं, उसका जो द्वार है वो कहाँ होना चाहिए? वो पूर्व दिशा के अंदर या उत्तर दिशा के अंदर उसका द्वार जो है वो होना चाहिए। निवात, इसको चले, निवात प्रवात
एक देशेषु, उसमें निवात हो, यानी कि उसके अंदर हवा नहीं चल रही हो, उसके अंदर हवा नहीं चल रही हो, लेकिन उसमें निवात प्रवात एक देशेषु प्रवातैक देशेषु, एक भाग के अंदर उसमें वायु आ रही हो, यानी कि सारे में उसमें वायु नहीं एंट्री कर रही हो, एक भाग ऐसा हो जिसमें वायु अच्छी प्रकार से बह जाए। नित्य पुष्पोपहार बलि कर्म वत्सु। अब उसके बाद में आचार्य क्या कहते हैं, एक जगह होनी चाहिए आगार के अंदर जहां जिसके एक भाग के अंदर जो है वो देवता आदि की जो पूजा के लिए फूल है, उपहार है, बलि कर्म जो है वो इस प्रकार के वहां संपन्न होते हों, वहां इस प्रकार की चीजें उपस्थित होती हों। अग्नि सलिलोप स्वेद, अग्नि सलिलोप स्वेद, यहाँ इसका जो प्रबंध है आचार्य वो बता रहे हैं कि इस प्रकार से होना चाहिए कि उसके अंदर आग, जल और उपस्वेद, उपस्वेद का मतलब हो गया जो भूवाप्य जो आदि होते हैं इनको उपस्वेद बोलते हैं। उपस्वेद जो धुआं आ रहा हो किसी तरीके का और आ रहा हो वो उपस्वेद हो गई। धूम, रज, रज मूसक, मूसक रज जो है वो एक तरीके से आप धूल को कहते हैं, जो धूल होती है। मूसक चूहे हो गए। चतुष्पाद, चतुष्पादामन, चतुष्पाद का मतलब हो गया जो चौपैया, जो चौपाए जो जानवर होते हैं, चौपाए जो पशु होते हैं, वो उनकी पहुंच से बाहर हो ऐसी जगह ले जाकर के आपको स्वच्छानी सिक्के या सज्य स्थापित, उनको छींका जो होता है अपने घर के अंदर जो छींका होता है, जिस छींके में अपन ऊपर दूध वगैरह कुछ लटकाते हैं, ऐसा कोई छींका है उस छींके के अंदर आपको उसको रखना चाहिए। यानी कि आपने औषध ले आए, औषध ले आने के बाद में आपको उस औषध को आगार में रखना है। अब वो जो औषधागार है, अब यहाँ पे हम फिर थोड़ा सा एक रेफरेंस अगर डाल सकते हैं कि थोड़ा सा हम उसको देख लें कि उसको कैसे करना है हमें। तो जो औषधागार है वो कैसी होनी चाहिए, औषध, औषध आगार या औषधागार भी बोल देते हैं इसको, औषधागार जहां पे आपको संग्रह करके उस औषध को रखना है। तो सबसे पहले उसको कहाँ रखना है, उसको सबसे पहले हम किसी पात्र में डालेंगे। वो पात्र कैसा होना चाहिए, वो पात्र ऐसा होना चाहिए जो द्रव्य के या औषध के गुणों के अनुरूप हो, द्रव्य के गुणों के अनुरूप, गुणों के अनुरूप हो। पहली चीज तो इसके अंदर ये हो गई। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि उसको जो है वो छींके पे आपको टांग देना है। एक तरीके से आप ये कहें छींके पर टांगना है उसको, यानी कि उस औषध को, यहां कहने का तात्पर्य क्या हो गया, उस औषध को आपको नीचे नहीं रखना है, उसको छींके के ऊपर टांग देना है। ये तो दो चीजें हो गई औषध से संबंधित। ये दो चीजें किससे संबंधित हो गई, ये दो चीजें हो गई औषध के संबंधित है, ये हो गई औषध से संबंधित। अब अगली चीज पे बात करते हैं। अगला आचार्य क्या कह रहे हैं कि जो औषधागार है वो औषधागार क्या हो, इसका जो औषधागार का जो द्वार है वो द्वार आपका पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ उसका द्वार होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, उसके अंदर निवात होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर बहुत तेज हवा नहीं चल रही हो। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो चीज क्या हो गई, वो चीज ये हो गई कि उसके अंदर एक स्थान पर हवा बहती हो, एक स्थान पर, एक स्थान पर हवा बहती हो, ये इसकी दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज हो गई कि उसके अंदर एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां देवता की पूजा होती हो, बलि कर्म दिए जाते हो, या इस तरीके की जो चीजें हैं वो वहां पर होनी चाहिए। और इस एक स्थान पर हवा होनी चाहिए, देवता बलि आदि का जो है वो उसके अंदर ऐसे कर्म संपन्न होने चाहिए। और वहां पर जो है वो किसी तरीके की धूल है, धुआं है, चूहे हैं, जो आग है, जल है, उपस्वेद है, वो या जो चौपाए हैं जानवर, वो उसके अंदर एंटर नहीं कर पाए, वो उनकी पहुंच से दूर हो। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें किससे संबंधित हैं, ये सारी की सारी चीजें हैं औषध, एक तरीके से आप कह सकते हैं औषध, औषधागार से संबंधित। तो औषधागार में इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले श्लोक में। तानी च यथा दोषे प्रयुंजीत,
अब ये जो औषध आपने जो औषध ली है, उस औषध के बारे में कह रहे हैं आचार्य, तानी च यथा दोषम प्रयुंजीत, उन दोषों औषधों को दोष के अनुसार प्रयोग कराना चाहिए। यानी कि जो औषध आपने ग्रहण कर ली, उस औषध को रख भी दी, अब उस औषध को आपको क्या प्रयोग जब करें, तो आपको उनका प्रयोग किसके हिसाब से करना चाहिए? आपको उनका प्रयोग दोष के हिसाब से करना चाहिए, यानी कि दोष का विचार करके करना चाहिए। अब सुरा, सौभिरक, तुषोदक, मेरे, मेदक, धान्याम्ल, फलाम्ल, दध्याम्ल आदि भीर वाते। अब आचार्य क्या कह रहे हैं? वात दोष अगर है, वात दोष है, तो वातिक रोगों के अंदर आपको क्या करना है? सुरा, सौभिरक, तुषोदक, मेरे, ये भी एक तरीके से संधान, सुरा संधान के तरीके हैं। मेदक, जो सुरा का जो सबसे घन भाग होता है उसको मेदक कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखें। सुरा का सबसे घन भाग उसको मेदक कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। सुरा का सबसे घन भाग उसको मेदक कहते हैं। धान्याम्ल हो गया, धान्याम्ल का मतलब एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जो कांजी वगैरह जो होते हैं उनको कहते हैं। और फलाम्ल का क्या होते हैं? फलाम्ल का मतलब अनार, आंवला आदि के जो रस होते हैं उनको फलाम्ल बोला जाता है। दध्याम्ल, दध्याम्ल का मतलब होता है कि खट्टी दही हो गया या खट्टी दही का जो जल हो गया उसको दध्याम्ल बोलते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको, अगर वात दोष है तो इन इन गुणों वाली औषध आपको प्रयोग करनी चाहिए। पहली चीज तो आचार्य ये कह रहे हैं। दूसरी चीज कह रहे हैं कि मृद्विका, आमलक, मृद्विका, आमलक, मधु, मधुक, परुषक, फाणित, क्षीर आदि भी पित्ते। और अगर पित्त दोष की प्रधानता है या पित्त का आप उपचार करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या काम में लेना है? उसके लिए आपको मृद्विका, मृद्विका यानी कि अंगूर, उसके बाद में दूसरी चीज आमलक, मधु, मधुक, मधुक से क्या मतलब हो गया? मुलेठी, परुषक, फाणित जिसको राब कहते हैं, और क्षीर आदि भी यानी कि क्षीर, दूध आदि जो है उनसे, उनका प्रयोग करना चाहिए पित्त दोष की चिकित्सा में। और आचार्य आगे कहते हैं कि श्लेष्मणि, यानी कि अगर कफज विकार हैं तो कफज विकार में या कफ दोष में आपको क्या प्रयोग करना है? तो मधु, मूत्र, कषाय आदि भीर भावित तान्य लोडितानी च। अगर कफ का दोष है, कफ में आपको प्रयोग कराना है, तो मधु यानी कि शहद, मूत्र और कषाय यानी कि क्वाथ जिसे कहते हैं, इनकी भावना देकर के, कषाय आदि भीर भाविता, इनकी जो भावना है वो भावना देकर के, या उनका आलोडन करके, या तो उनकी भावना देके या उनका आलोडन करके उनका प्रयोग कराना चाहिए, इत्युद्देश्य है। यानी कि ये आचार्य संक्षेप में आचार्य ने इसका निर्देश कर दिया है। तम विस्तारेण द्रव्य देह दोष सातम्य आदि आदिनी पर विभज्य व्याख्या श्याम है। अब आचार्य कहते हैं कि इसे द्रव्य, देह, दोष, सातम्य आदि के हिसाब से जो है वो विस्तार पूर्वक, विभागों का जो विस्तार पूर्वक जो है वो अब आगे आचार्य इसकी व्याख्या करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है और आपको बिल्कुल उसको ध्यान रखना है। अब आगे आचार्य क्या कहते हैं? आगे आचार्य वमन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा था कल्प स्थान में वो पहले वमन का निर्देश करेंगे, उसके बाद विरेचन का निर्देश होगा। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं वमन द्रव्यों की। वमन द्रव्यों में सबसे पहली चीज क्या कही आचार्य ने? वमन द्रव्याणाम मदन फलानी श्रेष्ठतम अन्य आचक्षते। मदन फल जो है वो वमन द्रव्यों में श्रेष्ठतम कहा जाता है। और उस श्रेष्ठतम होने का कारण क्या है? अनपायित्वात। अनपायित्वात का मतलब होता है कम अनुपकारी होते हैं। कम अनुपकारी का मतलब क्या हो गया? कम अनुत्पारी का मतलब हो गया अनपायित्वात। कम कम अनुपकारी का क्या मतलब हुआ? कम अनुपकारी का मतलब हो गया जिसके कॉम्प्लिकेशन, अगर उसको आप गलत यूज कर देंगे, कम हानिकारक बोल सकते हैं आप उसको, कि वो कम हानिकारक होता है। जिसके कॉम्प्लिकेशन जो है, अगर आपने किसी भी तरीके से गलत यूज कर दिया तो इसका बुरा इफेक्ट शरीर के ऊपर इतना नहीं पड़ेगा जितना अन्य वामक द्रव्यों का पड़ता है।
इसलिए इसको आचार्य ने कहा है कि ये श्रेष्ठ होता है, लेकिन श्रेष्ठ क्यों होता है? अनपायित्वात। अनपायित्व इसका जो गुण है, क्योंकि ये अन्य द्रव्यों की अपेक्षा कम हानिकारक होता है, इसलिए इसको आचार्य कहते हैं कि ये श्रेष्ठ होता है। यानी कि अन्य अगर वमन द्रव्यों का आप यथावत एक तरीके से प्रयोग करेंगे तो ज्यादा विकार करते हैं, मदन फल उतना विकार नहीं करता है। इसी चीज को अष्टांग संग्रह कल्पस्थान अध्याय 1 में भी आचार्य ने निर्देशन किया है कि जो वमन द्रव्य होते हैं, वमन द्रव्याणाम मदन जिमूतक इक्ष्वाकु विको कोशातकी कुटज फलानी श्रेष्ठानी तेष्व अपि मदन फलम। आचार्य ने मदन फल जो है, आचार्य वाग्भट ने भी जो है इसके बारे में निर्देश किया है। तानी, अब ये जो मदन फल की बात कर रहे हैं आचार्य कि मदन फल के लिए क्या कह रहे हैं कि ये श्रेष्ठ होता है, तो तानी बसंत ग्रीष्मियोर अंतरे। अब उनका जो है संग्रह क्या क्या कर रहे हैं, बसंत और ग्रीष्म ऋतु के मध्य, बसंत और ग्रीष्म ऋतु के मध्य काल में, और पुण्य अश्व युग्भ्याम, और पुण्य और जो अश्व यानी कि अश्विनी जो नक्षत्र है उन नक्षत्र में, या मृगशीरा वा या फिर मृगशीरा नक्षत्र के अंदर, और गृहान मैत्रेय मुहूर्ते इनका ग्रहण करना चाहिए। लेकिन इनका ग्रहण कब करना चाहिए? इसके साथ एक चीज और भी आचार्य ने कही है, मैत्री मुहूर्त में। मैत्री मुहूर्त का मतलब क्या हुआ? जिसको कहते हैं शुभ शुभ काल या शुभ मुहूर्त जिसको बोलते हैं, जो हम कुछ भी कोई अच्छा कार्य करवाते हैं तो हम मुहूर्त निकलवाते हैं, तो उनका शुभ मुहूर्त के अंदर जो है, वो इस शुभ मुहूर्त के अंदर आचार्य कह रहे हैं कि इनका संग्रह करना चाहिए। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और निकल करके आई है हमारे लिए। हम पूरा श्लोक कर लें, इसके साथ ही इसमें जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको एक बार हम फिर से देखेंगे। तो ये हो गया मदन फल का एक तरीके से संग्रह कब करना चाहिए। अब क्या हुआ, यानी पक्वान्य काणान्य अहरितानी पांडुन्य कृमिन्य पूतिजन्य जंतु जग धान्य हस्वानी। जो आप जो ग्रहण कर रहे हैं मदन फल का, उस मदन फल के लिए आचार्य कह रहे हैं कि ये पके हुए होने चाहिए। पहली चीज, ये पके हुए होने चाहिए। दूसरी चीज, ये काणे नहीं होने चाहिए। काणे का मतलब हम सिंपली एक वो लेते हैं ना कि ये कोई देखते हैं, कुछ फल वगैरह देखते हैं, अरे यार ये तो काणा है। मीन्स एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि वो उसमें कृमि वगैरह नहीं लगे हुए हों, जो सड़ा गला नहीं हो, एक तरीके से आप कह सकते हैं। और उसका हो और अहरितानी, जो हरे नहीं हो, जो हरे नहीं हो। पांडुन्य, और जो एक तरीके से ये कहें कि हल्के से पांडु वर्ण के हों। कृमिन्य, अकृमिन्य मतलब उसको कृमियों ने नहीं खाया हुआ हो, जिसको कृमियों ने नहीं खाया हुआ हो। और पूतिजन्य नहीं हो, सड़ान नहीं आ रही हो उनमें से, जो सड़े हुए नहीं हो। और जिनको जंतुओं ने भी ना खाया हो, जिनको जंतुओं ने भी नहीं खाया हो उन्हें, और एक तरीके से थोड़ा सा जो ह्रस्व हो, छोटे हों, उनको, इनका इन इन चीजों का जो आप ग्रहण कर रहे हैं, उस ग्रहण में आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके का जो आपका जो मदन फल है वो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। अब तानी प्रमृज्य कुशपुटे बद्धवा, अब उसको क्या करते हैं, उसको आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उसको आपको क्या करना है, जब आपने उसको ले लिया तो आपने एक तरीके से कुशपुट का मतलब होता है जो कुशा जो घास होती है एक तरीके से, उसके गुच्छे में बांध करके, और गोमियन गोमियना अलिप्य, जो गोबर होता है उस गोबर से उसको लपेट देना चाहिए। यानी कि मदन फल हमने ग्रहण किया, उसको एक तरीके से कुसा के गुच्छे में बांध दिया, बांध करके उसको लपेट दिया, लपेट के ऊपर से हमने गोबर से उसको लीप दिया, एक तरीके से इसको आप ये समझ सकते हैं। यव तू यहाँ बू भी पाठ में जाता है, बुश कह सकते हैं या तुष कह सकते हैं इसको। माश शाली कुलत्थम मुद्ग प्लानाम अन्यते निदध्याद अष्टरात्रम। अब आपको क्या करना है कि इनको जो है वो बुश
भी एक तुच्छ धान्य होता है, उसको कहते हैं तुष। जो है तुष भी जो एक तरीके से जो सूखे पत्ते वगैरह होते हैं उनको तुष कहते हैं। उड़द, उसके बाद शाली धान्य, ब्रीही धान्य, फिर कुलथ और फिर मूंग। इनमें से किसी एक के ढेर में उसको आपको कितने दिन रखना है? निदध्यात् अष्टरात्रम, उसको आपको 8 रात्रि तक उसको रखना है। किसी एक ढेर के अंदर इनमें से आपने ये जो आचार्य ने ये बताए हैं, इनमें सब में से किसी के एक के ढेर में आपको उसको 8 रात्रि तक उसको रख देना है। तो 8 रात्रि तक जब आप रखेंगे, अत ऊर्ध्वम मृदु भूतानी, ये जो मदन फल है, ये क्या हो जाएगा? मृदु भूत हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से नरम हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। और मध्विष्ट गंधान्य युद्धत्य शोषित, एक तो नरम हो जाएगा और नरम होने के बाद मधु के समान जो है गंध वाला हो जाएगा। ये मध्विष्ट गंधान, मधु के समान जो है वो इसकी गंध आएगी, तो मधु के समान गंधों वाला हो जाता है। फिर क्या करना है आपको? सु इनको सुखा देना है, इनको आपको निकाल करके इनको सुखा देना है। और सुशुष का नाम, जब ये बिल्कुल एकदम एक तरीके से इसको कहेंगे, आप कहें कि सम्यक रूप में अगर ये जब सूख जाते हैं, सुशुष का नाम फल पिपलीर उद्धरेत, तब आपको क्या करना है? इनके बीजों को निकाल लेना है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज और आ गई, और वो आ गई फल पिपली। तो कल को अगर आपके कोई भी ऐसा आता है फल पिपली किसे कहते हैं, तो आप उसमें अलग अलग कोई पिपली लिख के आएगा, कोई बड़ी पिपली लिख के आएगा, कोई छोटी पिपली लिख के आएगा, कोई कैसा ही लिख के आएगा। फल पिपली का मतलब मदन फल के बीज से लिया गया है। इस चीज को, इस आशय को आप ध्यान में रखेंगे। आपने उनको ले लिया, उसके बाद में जब वो सूख गए, तब आपने उनका जो एक तरीके से जो बीज है, वो आपने बीज को निकाल लिया। तासान, अब वो जो निकले हुए बीज हैं, उन बीजों को आपको क्या करना है? घृत दधि मधु पलल विमृदितानाम पुनः शुष्काणाम नवम कलशम, नया जो कलश है, नया जो घड़ा है, वो मिट्टी का नया घड़ा आपने ले लिया, और नए घड़े को लेकर के आप एक तरीके से उसको क्या करेंगे? सुप्रष्टम वालुकम अरजस्कम, जो सुप्रष्ट हो, जिसको अच्छी तरह से आपने उसको पोंछ लिया है, उसके अंदर रेत वेत किसी तरीके से धूल वगैरह नहीं है, उसको साफ कर लिया है। और साफ करने के बाद उसको आकंठ यानी कि कंठ तक जो है वो आप उनको भर देंगे, कंठ तक आप उनको ढक देंगे। और उसके बाद स्वच्छन्नम स्वनुगुप्तम सिक्के आस्वाज्य सम्यक स्थापित, और फिर वही है कि उनको ढक दिया अच्छी तरह से, और ढकने के बाद इसको सुरक्षित रूप से इसको छीके में आपने डाल करके और इसको छोड़ दिया। तो इनके जो आचार्य एक वृद्ध भागवत का एक ने एक निर्देश किया है कि फलों और बीजों का जो शोषण है वो धूप में करना चाहिए। अष्टरात्रि भी इन्होंने लिखा है, लेकिन धूप में करना चाहिए। ये हमारा उसका एक तरीके से मदन फल का जो बीज का ग्रहण है, उस ग्रहण करने पे ये बात आ गई कि किस तरीके से उनका ग्रहण करना चाहिए। तो अब हम जो चीज इसके अंदर जो मुख्य चीज आई है, एक बार हम उनको रिपीट करें ताकि किसी भी रूप में वो हमारे दिमाग से निकल नहीं जाए। तो मदन फल का ग्रहण कैसे करना है, किस तरीके से करना है? तो सबसे पहले मदन फल हम लिखते हैं, और मदन फल को प्रयोग में लाने लायक बनाने के लिए आपको उसको क्या क्या करना है? सबसे पहली चीज आपको करनी है उसका संग्रह। जब संग्रह करेंगे तभी आप उसको तैयार करेंगे। तो इसका जो संग्रह है वो बसंत और ग्रीष्म ऋतु के बीच होना चाहिए। बसंत और ग्रीष्म ऋतु के मध्य इसका संग्रह करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका ये तो हो गई इसकी ऋतु, कि ऋतु कौन सी हुई जिसमें इसका संग्रह करना चाहिए, तो ऋतु कौन सी हो गई? बसंत और ग्रीष्म। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज आचार्य ने बताई कि कौन से नक्षत्र में इसका संग्रह करना चाहिए, कौन से नक्षत्र में इसका संग्रह करना चाहिए। तो नक्षत्र कौन सा हो गया इसका, वो भी थोड़ा सा आप देख लें कि इस नक्षत्र में इनका संग्रह करना चाहिए। नक्षत्र हो गया, आचार्य ने कहा है कि पुष्य नक्षत्र, उसके बाद में अश्विनी नक्षत्र, और अश्विनी नक्षत्र और मृगशिरा नक्षत्र। ये कोई सा भी एक नक्षत्र हो, इस नक्षत्र के अंदर आपको इनका ग्रहण करना चाहिए। दूसरी चीज आचार्य ने कही है,
इसका जो मुहूर्त है वो भी आचार्य ने बताया है। एक एक छोटी छोटी चीजें आचार्य ने बताई हैं कि कब कौन सी चीज का आपको ग्रहण करना चाहिए। इसका जो मुहूर्त है, मुहूर्त आचार्य ने कौन सा बताया है? मैत्री मुहूर्त में। मैत्री मुहूर्त का मतलब सिंपली आप ये समझ लें कि शुभ नक्षत्र में, शुभ नक्षत्र में इसका ग्रहण करना चाहिए। और ये तो हो गई बेसिक चीजें जो आपको उसका ग्रहण करने के लिए ध्यान में रखनी है। अब हो गई कि जो आप जिस औषध का, जिस द्रव्य का ग्रहण कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? मदन फल का कर रहे हैं। तो मदन फल का कर रहे हैं, तो मदन फल कैसा होना चाहिए जो ग्रहण करने लायक हो? तो उसमें चीज ये है, पहली चीज वो पका हुआ होना चाहिए। दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, वो हरा नहीं होना चाहिए, अहरित, हरा ना हो। तीसरी चीज, तो फिर हरा नहीं हो तो कैसा हो? तो वो पांडु वर्ण का हो। कैसे वर्ण का होना चाहिए? पांडु वर्ण का होना चाहिए। तीसरी चीज, उसके अंदर कृमि नहीं लगे हों, सड़ा गला नहीं हो, काना नहीं हो, सड़ा हुआ नहीं हो, जिसको जंतुओं ने नहीं खाया हो, इस तरीके का जो है वो मदन फल हो, उसका आपको ग्रहण करना चाहिए। अब आपने क्या किया कि आपने मदन फल को शुभ मुहूर्त में, शुभ ऋतु के हिसाब से आपने उसका ग्रहण कर लिया, आपने उसको ले लिया। अब लेने के पश्चात आपको उसको संग्रह कैसे करना है, आपको उसको रखना कैसे है? तो आप क्या करेंगे, उसको सबसे पहले आपने कुशा ले ली, कुशा के गुच्छे में एक तरीके से कुशा का गुच्छा उसके ऊपर लपेट दिया, या कुशा के गुच्छे में उसको बांध दिया। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज करिए ये आपका मदन फल है, ये मदन फल है, तो इसके चारों तरफ आपने वो कुशा लपेट दी, इसके चारों तरफ आपने कुशा लपेट दी। और जो कुशा लपेटी है उसके ऊपर आपने क्या किया है कि गाय का जो गोबर होता है, उस गोबर को आपने इसके ऊपर लीप दिया है, यानी कि गोबर का आपने इसके ऊपर लेयर बना दी है एक तरीके की। तो इस तरीके से आपको उसको रखना है। अब इसमें जो और इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये आती है कि इसको जब आप रख रहे हैं, इसको जब आपने रखा, तो इसको कितने दिन रखना है? इसको 8 रात्रि रखना है। 8 रात्रि तक इसको आपको इसके अंदर रखना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो इसको इसको जो हम रखेंगे, तो इसको कितने दिन हमें रखना है? इसको 8 रात्रि तक हमें रखना है, पहली चीज। उसके बाद दूसरी चीज आचार्य ने क्या बताई है? दूसरी चीज आचार्य ने ये बताई है कि इसको जब आप गोबर आपने इसके ऊपर लीप दिया, तो गोबर लीपने के बाद इसको कुशा के गुच्छ में बांध दिया, और उड़द उड़द ले लिया आपने, चाहे चाहे शाली धान्य ले लिया, चाहे आपने व्रीहि धान्य ले लिया, चाहे आपने कुलथ ले ली, चाहे मूंग ले ली, कुलथ ले ली या फिर मूंग ले ली। इनमें से किसी एक चीज का, किसी एक चीज के ढेर के अंदर इसको रखना है 8 रात्रि तक। इसके ढेर के अंदर आपको इसको 8 रात्रि तक रखना है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज होगी जो आपको इसका ध्यान होना चाहिए। अब आचार्य आगे क्या निर्देश कर रहे हैं? ये हो गया हमारा 8 रात्रि तक इसको रखना है। और हाँ, इसमें एक चीज हमारी और बच गई। हाँ, 8 रात्रि तक रखना है, ये हमारा पूरा नहीं हुआ था अभी। उसको हमें 8 रात्रि तक रखना है। अब उसके बाद आचार्य क्या निर्देश कर रहे हैं? अब आचार्य कह रहे हैं कि जो 8 रात्रि तक आप उसके अंदर उसको रखेंगे, तो रखने के बाद वो क्या हो जाएंगे? वो नरम हो जाएंगे और मधु के समान प्रिय गंध वाले हो जाएंगे। ये चीज यहाँ पे हमें देनी है। 8 रात्रि रखा, रखने के बाद वो नरम हो जाएंगे तो ठीक है, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट क्या है? मधु के समान गंध वाले हो जाएंगे। मधु के समान, यानी कि उनमें से जो गंध है वो उस तरीके की आएगी जैसी मधु में आती है, तो मधु के समान गंध वाले हो जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान रखनी है। अब उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें, जब वो बिल्कुल मुलायम हो गए, मधु के समान गंधी हो गए, तो 8 रात के बाद में फिर हमने उसको क्या किया? हमने उसको निकाल लिया। 8 रात्रि के बाद हमने उसको निकाल लिया। निकाल करके फिर क्या किया हमने? निकाल करके फिर हमने इसको सुखा लिया। और जब ये सूख गया तब हमने क्या किया? फिर हमने इसकी गुठली, जिसको हमने क्या नाम दिया था? आपको ध्यान हो तो फल पिपली,
जिसको हमने क्या कहा था, फल पिपली, और हमने ये भी कहा था कि ये आपको याद होना चाहिए फल पिपली, इसको भूलना नहीं है। तो उस फल पिपली को हमने एक तरीके से वहां से निकाल लिया। अब इसके बाद आगे आचार्य जो एक चीज और कह रहे हैं, अब उस जो फल पिपली है, उस फल पिपली को हमें क्या करना है, उन्हें हमें घी के अंदर, घृत घी के अंदर, दधी यानी कि दही के अंदर, एक तरीके से आप समझें, मधु यानी कि शहद के अंदर, या फिर तिल के जो कल्क होता है उससे मर्दन कर लेना है, और मर्दन करने के बाद में फिर उसको वापस आपको सुखा देना है, और उसको वापस सुखा देना है। यानी इसका जब ग्रहण कर लिया आपने, तो ग्रहण करने के बाद में ये जो फल पिपली है, इस फल पिपली को आपने क्या करना है, इसको आपने मधु ले लिया आपने, चाहे चाहे आपने सॉरी घी ले लिया, चाहे आपने शहद ले लिया, चाहे आपने दही ले लिया, इनसे इनका मर्दन करना है इस फल पिपली का। और जब मर्दन करेंगे तो क्योंकि ये चीजें थोड़ी सी उसको लिक्विफाई कर देंगी, थोड़ा सा उसको एक तरीके से उसमें पानी का जो जलियांश है वो बढ़ जाएगा, तो आपको फिर वापस इसको सुखा देना है। ये आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। तो इसके बाद फिर आचार्य निर्देश कर रहे हैं, इसके बाद आपको क्या करना है। तो इसके बाद जो निर्देश कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अब आपको इसको काम में लेना है। तो काम में लेने लायक आपने बना दी, यहाँ पर ये सारी चीजें आपने कर दी, मर्दन करके आपने सुखा लिया। सुखाने के बाद अब हमें इसको काम में लेना है। तो कहाँ काम में लेंगे, हम वमन में काम में लेंगे। तो अब आचार्य निर्देश करेंगे कि आपको वमन कैसे करवाना है, उसको आप वमन उसका किस तरीके से करवाएंगे। तो ये हम बात करेंगे हमारी अगली क्लास में। उसके साथ हम फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।